So in projectile motion, what do we do is we project particles close to the surface of Earth. Okay, that means the height of the objects, the maximum height that the objects or the projectile reaches should not be very high. That means compared to the radius of Earth, that height must be what? Negligible. Okay, तो जो maximum height जाएगा projectile का वो negligible होना चाहिए. ये टॉपिक में जो भी फॉर्मूले हम लोग यूज करेंगे, that is the condition required. Otherwise, if velocity is very high, such that object is reaching a height which is equal to radius of Earth, maybe half of radius of Earth, double the radius of Earth, then ये सब जो है ना invalid हो जाते. वो टॉपिक जो है ना ग्रेविटेशन में आते. लाइक एस्केप वेलोसिटी क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो वो सारे टॉपिक्स ग्रेविटेशन के चैप्टर में डील करते हैं हम लोग. वेरी हाई वेलोसिटी से जो प्रोजेक्टाइल को बाहर भेजते हैं हम लोग. ठीक है. सो देयर वी हैव टू यूज डिफरेंट मेथड्स, बट हियर वन थिंग इज श्योर. क्या के पार्टिकल का एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट रहता. इन द प्रोजेक्टाइल मोशन पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या रहता? हमेशा कांस्टेंट रहता. और कितना रहता? जी रहता. और डायरेक्शन किधर रहता? वर्टिकली डाउनवर्ड्स. इट इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स. तो ये है डायरेक्शन किसका? एक्सेलरेशन का. ठीक है. ओके, आई विल जस्ट मूव इट समवेयर. और आप लॉन्च करते कोई भी चीज को विद सम इनिशियल वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी u, एंड द डायरेक्शन ऑफ u may be either vertically upward, or it may be inclined. That means the direction can either make 90 degrees with horizontal, or it may make some angle. Okay, in this case जो टिपिकल है कुछ एंगल बनाता थीटा. किससे बनाता है एंगल? थीटा. तो कन्वेंशन क्या है यहाँ पे? हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा लेते हैं हम लोग. हॉरिजॉन्टल से क्या लेते हैं? एंगल थीटा लेते हैं. नाउ वी हैव ऑलरेडी डन मोशन इन वन डायमेंशन. मोशन इन वन डायमेंशन में क्या लिया हम लोगों ने? तीन इक्वेशंस यूज किए थे. अगर यूनिफॉर्म मोशन रहा तो v equal to u plus at, s equal to ut plus half at square, and v square minus u square is equal to 2s. The condition for applying those equation was a is a constant value. जब होता है आपका यूनिफॉर्म मोशन, a अगर कांस्टेंट नहीं रहा तो फिर आप इंटीग्रेशन या डेरिवेशन से प्रॉब्लम करना पड़ता. ठीक है. अब इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन में जब थीटा 90 नहीं है, वर्टिकली प्रोजेक्टेड बॉडीज नहीं है, ये इंक्लाइनली प्रोजेक्टेड बॉडीज है. यहाँ पे थीटा कुछ और एंगल है. 30 हो सकता, 60 हो सकता, 45 हो सकता, 37 डिग्री हो सकता. यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि एक्सेलरेशन इज ओनली इन वर्टिकल डायरेक्शन. सो आई कैन राइट हियर एक्सेलरेशन. अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं एक्सेलरेशन, तो ए इक्वल टू कितना आएगा? माइनस जी जे कैप, क्योंकि j is the vertically downward direction. ठीक है. Now I cannot apply those three equations for this velocity because this velocity is neither vertical nor horizontal. ये velocity कुछ एंगल पे है. तो इस velocity के दो कंपोनेंट्स निकालते हैं हम लोग. एक हॉरिजॉन्टल पे निकालते हैं और एक वर्टिकल पे निकालते हैं. तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आता? बोलो. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आता u cos थीटा, क्योंकि थीटा के साथ जो है वो हमेशा cos थीटा होता. और जो वर्टिकल जो आता वो क्या होता? u sin थीटा. दिस वर्टिकल कंपोनेंट विल बी u sin थीटा. तो ये u sin थीटा है. नाउ अच्छा, कैन आई से दैट ax इज 0? यस सर. क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में a का कोई कंपोनेंट नहीं रहता, तो उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहता, तो ax 0 है. ठीक है. कैन आई से दैट ay इक्वल्स टू माइनस जी? अगर डायरेक्शन कंसीडर करें. अच्छा, अब लिखेंगे ux और uy. तो ux क्या है? u cos थीटा. एंड uy क्या है? u sin थीटा. Okay, now I have separated x components and y components. Initial velocity आ गया, acceleration आ गया, x डायरेक्शन में आ गया, y डायरेक्शन में आ गया, दोनों में आ गया. करेक्ट? क्लियर? Now I can write equations for x direction separately and y direction separately. Now I can use this equation s equal to ut plus half at square. S equals to
UT plus half AT square. ut plus half at square, and I can apply this equation in both vertical and horizontal directions. Yes, sir. ओके अगर हॉरिजॉन्टल में अप्लाई करें तो क्या आएगा? एस की जगह क्या डालेंगे? हाइट डालते एस की जगह डालेंगे एक्स, अच्छा एक्स की X. जगह एक्स X. इक्वल्स टू यू की जगह यू कॉस थीटा टी, U cos theta. और ए की जगह 0. तो मैं कुछ नहीं लिख Zero. रहा हूँ पे, ठीक है? समझ में आई बात? अच्छा, वाई का क्या? वाई डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या आएगा? equals to वाई Y is equal to वाई इक्वल्स टू u sin theta to t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, minus माइनस half हाफ a जी t टी square. half gt square. t की जगह x by u cos theta. हाँ, अब ये दोनों इक्वेशंस है ना, x इज रिलेटेड टू t, y इज रिलेटेड टू t. हाँ x हाँ. x रिलेटेड टू t है, y रिलेटेड टू t है. अब मेरे को x के साथ y का क्या रिलेशन है फाइंड करना है. एंड जो भी इक्वेशन t का रहता है उसको पैरामेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं. मैथ्स में और फिजिक्स में any function of t is called parametric equation because parameter is time. ठीक है? Now my next step is to eliminate t. t को कैसे एलिमिनेट करेंगे? सबसे इजी क्या है? T is equals to X by U cos theta. t की वैल्यू फाइंड करो एक इक्वेशन से, दूसरे वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर दो. तो यहाँ पे t की वैल्यू क्या आएगी बोलो? t T is equals equals to X by U X by cos theta. U u cos cos theta. थीटा. समझ गए? अब ये जो वैल्यू है t की वैल्यू, ये जो t की वैल्यू है इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग, इधर इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे. ठीक है? क्लियर? हाँ. तो अगर सब्स्टिट्यूट कर दिए तो क्या आएगा? y equals to x y tan equals to, let us write u sin theta into x by u U u cos cos theta theta minus minus half half g half x G by into X by U u cos cos theta theta. होल स्क्वायर. ठीक है? तो अगर ये सिंप्लीफाई कर दिए आप तो यहाँ पे u कैंसिल, x tan थीटा हो जाएगा वो बराबर. X tan तो y इक्वल्स टू x tan थीटा half माइनस minus half g. x अच्छा मैं थोड़ा इसको मॉडिफाई करके लिखता हूँ. लेट मी जस्ट राइट इट एज g बाय, U बोलो cos theta. g बाय क्या है ये? g by u U 2u square cos theta cos square. स्क्वायर थीटा into 2 x स्क्वायर. X समझ में आई square. बात? नाउ इफ यू लुक एट दिस इक्वेशन, ये तो y है, जी. हाँ 2 भी है, 2 भी है, यहाँ पे 2 भी है. ओके, अगर यहाँ पे अगर हम लोग y equals to mx plus c लगाना पड़ता. के लिए लगाना पड़ता है mx प्लस सी? वो ग्राफ देखना है तो कैसा जा रहा नहीं नहीं, कुछ भी जरूरत नहीं. आपको नहीं यार. नहीं, वो तुम कौन से प्रॉब्लम की बात कर रहे? कुछ और प्रॉब्लम की बात कर रहे तुम. यहाँ पे देखो ये कौन से फॉर्म में आया. थीटा कुछ भी रह सकता है भाई. थीटा की वैल्यू एग्जांपल 45 डिग्री है. I'll give you an example. एग्जांपल क्या है? थीटा इज Theta 45 is equals to 45 degrees. That means you launch the projectile with 45 degrees inclination. ठीक है? और g 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लो. g की वैल्यू क्या लेते हैं? 10 मीटर पर meters. सेकंड स्क्वायर. माइनस क्यों ले लिया मैं? क्योंकि a की जगह माइनस g ले लिया मैं. how a इक्वल टू माइनस जी ऑलरेडी ले लिया तो फिर माइनस डालने की जरूरत नहीं. ठीक है? इसलिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिया. और u बोलो क्या लेंगे? u 5. 5 लेंगे. ठीक है? चलो Yes. 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो इक्वेशन क्या आता बोलो? y इक्वल्स टू tan 45 is 1, तो x आ जाता माइनस minus 10 by 10 बाय 50 cos स्क्वायर थीटा क्या आता? और cos थीटा 1/2 है 45 डिग्री, तो यहाँ पे 1/2 आता. 1 by 4 1 by 2 whole square. ये आता बराबर. 1/√2 होल स्क्वायर आता. 1/√2 होल स्क्वायर तो 1/2 आता. ठीक है? तो इक्वेशन क्या आया बोलो? y equals to x minus 2x square 1 बाय
2 कैंसिल हो गया, 2/5 आता, बराबर? Yes. 2/5 x square आता. Now if you look at this equation is equation of a parabola. This equation is इक्वेशन Parabolic equation. parabola. ये parabola रिप्रेजेंट करता, समझ गए? हाँ सर। parabola बोला तो क्या, एक कॉनिक सेक्शन है, खैर उसके बारे में ज्यादा हम लोगों को सोचने की जरूरत नहीं है. पैराबोला इज ए नॉन लीनियर इक्वेशन, एक नॉन लीनियर इक्वेशन है, ठीक है? तो x और y के बीच में रिलेशनशिप आ गई हम लोगों को, x और y के बीच में रिलेशनशिप आ गई. तो अगर इसकी ट्रैजेक्टरी देखे, ट्रैजेक्टरी मतलब इसको ग्राफ करके देखे x वर्सेस y, हमको एक क्या आता, पैराबोला आता. क्या आता? पैराबोला, ठीक है? सो इफ यू राइट दिस, क्या था इक्वेशन, बोलो y इक्वल्स टू x माइनस y इक्वल्स टू x माइनस 2/5 2/5 एक्स स्क्वायर. x स्क्वायर था, राइट? तो क्या आया आपको? पैराबोला. पैराबोला आया. तो ये आया इक्वेशन, दिख रहा? तो ये जो ओरिजिन है वो स्टार्टिंग पॉइंट है आपका. ओरिजिन क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है? और ये जो आपका हाईएस्ट पॉइंट है वो 0.6 के थोड़ा ऊपर है. जो हाईएस्ट पॉइंट है वो 0.6 के थोड़ा ऊपर है. और आपका जो रेंज है, रेंज कितना है बोल सकते हैं? 2.5 है रेंज, 2.5. वहाँ पे पॉइंट भी है, दिखाई नहीं दे रहा. तो रेंज क्या है? 2.5, ठीक है? ये क्या है? ट्रैजेक्टरी है प्रोजेक्टाइल की. ओरिजिन से स्टार्ट होता और गिर जाता वहाँ पे. कहाँ पे गिरता? x इक्वल टू 2.5 पे गिर जाता, ठीक है? वहाँ पे जमीन है इसलिए रुक जाता वहाँ पे. अगर जमीन नहीं रही तो वैसे ही अंदर नीचे जाते रहता, ठीक है? क्लियर? सो हम लोग यहाँ पे क्या क्या फाइंड कर सकते हैं? रेंज ये प्रोजेक्टाइल का रेंज मालूम कर सकते हैं, और हाइट मालूम. हाइट मालूम कर सकते हैं, इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट मालूम कर सकते हैं, टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ डिसेंट मालूम कर सकते हैं, और इन बिटवीन द जर्नी उसका सिचुएशन क्या है देख सकते हैं. वो सारे क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग, ठीक है? नाउ देखो, जिसको मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करने आता है, ये इक्वेशन देख के इसका रेंज मालूम कर सकते हैं. ये इक्वेशन से मैक्सिमम हाइट भी मालूम कर सकते हैं. वैसा भी करेंगे बाद में. पहले जो है ना, फॉर्मूले से देखेंगे, फॉर्मूले से क्या आता, रेंज क्या आता और मैक्सिमम हाइट क्या आता. अच्छा ये बोलो, हाइट इज ए वर्टिकल थिंग, हाइट इज ए वर्टिकल थिंग. जब खाली प्रोजेक्ट करे थे वर्टिकली अपवर्ड, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या था? h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g था. इस बार प्रोजेक्टाइल में u नहीं रहता वर्टिकल डायरेक्शन में, u का सिर्फ एक कंपोनेंट रहता. क्या रहता? वो u sin थीटा. ओके, तो प्रोजेक्टाइल में क्या हो जाता है? ये फॉर्मूला प्रोजेक्टाइल में ये फॉर्मूला बदल जाता. u की जगह u sin थीटा लेना पड़ता, क्योंकि अभी सिर्फ u sin थीटा ही है वर्टिकल डायरेक्शन में. तो h क्या हो जाता? u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g हो जाता. ये है आपका मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला. वेरी इजी, इंट्यूटिवली आ गया, क्योंकि ये ऑलरेडी करे थे डिराइव, तो उससे ये आ गया, ठीक है? टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या था? टाइम ऑफ फ्लाइट का था 2u बाई g था, 2u बाई g था. तो यहाँ पे क्या हो जाता? 2u sin थीटा बाई जी. 2u sin थीटा बाई g. तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाता? 2u sin थीटा बाई g हो जाता, ठीक है? अच्छा ये बोलो, टाइम ऑफ असेंट u sin थीटा बाई g, टाइम ऑफ डिसेंट भी u sin थीटा बाई g रहता. अभी रेंज फाइंड करेंगे. रेंज, रेंज को r से रिप्रेजेंट करते. रेंज को किससे रिप्रेजेंट करते? r से रिप्रेजेंट करते. तो रेंज क्या है? कितनी दूर जाके वो पहले कांटेक्ट करा. What is the horizontal distance between the point of projection and the point at which it falls on the ground? That is the range. तो रेंज के लिए क्या लेते हैं आप हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं. हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या होता? u cos थीटा x इक्वल टू u cos थीटा इंटू टी होता, बराबर? अच्छा, टी कितना लेते हैं? जितना टाइम ऑफ फ्लाइट है जब तक ही लेते ना, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट खत्म होने के बाद कांटेक्ट कर दिया ग्राउंड से. तो टी क्या लेते हैं यहाँ पे? टी क्या लेते हैं? ये लेते हैं u sin थीटा बाई g. तो रेंज क्या हो जाता? बोलो, x हो जाता रेंज. x हो गया आपका रेंज. तो रेंज क्या हो गया? u cos थीटा इंटू 2u sin थीटा बाई g आ गया. तो अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया तो रेंज का फॉर्मूला आ जाता. क्या है? u स्क्वायर 2u
सॉरी 2 sin Sin theta sin theta. to sin theta. cos theta by जी. जी बराबर। अच्छा एक फॉर्मूला है Yes. ये ट्रिग्नोमेट्री का, 2 sin उसमें theta cos theta equals to sin 2 थीटा बोल सकते हैं, हाँ सर. sin 2 थीटा बाई जी। अब ये रेंज का फॉर्मूला है आपका, ठीक है। अच्छा ये जो रेंज का फॉर्मूला है, तो रेंज के फॉर्मूले से कुछ कंक्लूजन्स कर सकते हैं। पहला कंक्लूजन ये कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज सेम रहता, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज सेम रहता। व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? 30, 60. equal to 90 degree. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब सम ऑफ एंगल्स इज 90, सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब सम ऑफ एंगल्स इज 180, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या रहते बोलो? अगर एक थीटा रहा तो दूसरा क्या रहता? एक थीटा रहा तो और एक 90 माइनस थीटा रहता। डू यू एग्री? दीस टू आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इनके लिए रेंज सेम रहता। तो चेक करेंगे R1 क्या आता, R1 थीटा के लिए है, तो R1 इक्वल टू यू स्क्वायर Plus साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक है। R2 क्या आता, U यू square स्क्वायर साइन 90 2 थीटा की जगह 90 माइनस थीटा लेते बाई जी आता, ठीक है। तो ये क्या आता, R2 क्या आता, यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा आता, अगर 2 ब्रैकेट के अंदर लेके चले गए तो, ठीक है भाई जी। तो वी नो दैट साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा ओनली, सेकंड क्वाड्रेंट में है इसलिए साइन थीटा पॉजिटिव रहता। तो R2 क्या आ गया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी ही आया सेम। दैट मीन्स R1 इक्वल्स टू R2, R1 और R2 दोनों इक्वल है, ठीक है। सो कंक्लूजन क्या है, रेंज फॉर two complementary angles same is same. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज इक्वल। नाउ सेकंड थिंग, सेकंड कंक्लूजन ये आता कि सेकंड कंक्लूजन क्या आता, मैक्सिमम रेंज किस पे रहता, 45. Theta equals to 45. थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्रीज। रीजन क्या है, ना 2 थीटा है ना सर, वहाँ पे sin थीटा 90 पे हाँ मैक्सिमम. हाँ, तो रेंज का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी है। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 आती, और 1 कब आती, जब 90 आती. एंगल जो है ना 90 डिग्री से रहना। कौन सा एंगल, जो 2 2 थीटा है वो 90 रहना, ठीक है। इफ 2 थीटा इज 90, थीटा क्या होता, थीटा 45. 45 डिग्री, ठीक है। तो रेंज इज मैक्सिमम फॉर थीटा इक्वल टू 45। 45 से ज्यादा कर दिया एंगल तो भी रेंज कम हो जाता, कम भी कर दिया तो रेंज कम हो जाता, ठीक है। तो रेंज जो है ना इक्वल रहता, समझ गए। 15 डिग्रीज एंड 75 डिग्रीज के लिए रेंज सेम रहता, 30 डिग्रीज एंड 60 degree. 60 डिग्रीज के लिए रेंज सेम रहता, ठीक है। और एक एग्जांपल दो, 5 डिग्रीज एंड 85 डिग्री. 85 डिग्रीज के लिए सेम रहता, 5 डिग्रीज एंड 85 डिग्रीज 85 डिग्रीज के लिए रेंज सेम रहता। समझ में आई बात? तो 45 और 45 के लिए भी इक्वल रहता, समझ गए। 45 और 45 के लिए भी इक्वल रहता। ओके, नाउ मैक्सिमम हाइट कब रहती ज्यादा, 90 डिग्री पे फेंकना पड़ता है 90 सर. डिग्रीज पे। 90 डिग्रीज पे फॉर ए गिवन वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी अगर फिक्स्ड है तो कौन से एंगल पे मैक्सिमम हाइट आती, 90 डिग्रीज पे आती। क्यों? sin square क्योंकि फार्मूला क्या है, मैक्सिमम हाइट का फार्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी है, बाई 2g है, बाई 2g है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस क्या पूछता, some questions he says for what angle of projection will range be equal to maximum height बोलता। समझ गए क्या बोला क्वेश्चन,
रेंज और मैक्सिमम हाइट सेम कब रहती है, कोस एंगल पर रहती हाँ, for what theta is r equal to h, r equal to h, कौन से एंगल पे r की वैल्यू इक्वल टू मैक्सिमम हाइट की वैल्यू रहती है। समझ गए? मतलब इन दोनों के डिस्टेंसेस सेम आना और इन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम आना। तो कैसा करते हैं? ये सीधा फॉर्मूला लिखो, आंसर आ जाता। फॉर्मूला क्या है रेंज का? बोलो। यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी इक्वल्स यू स्क्वायर Sin square by 2. थीटा बाई है। जी। तो जी कैंसिल हो गया, यू स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब सिंप्लीफाई करने के साइन टू थीटा को 2 sin टू साइन थीटा कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। इसके दो आंसर्स आते। थोड़ा गौर करे तो इसके दो आंसर्स आते। देखो, इसको ऐसा लिख सकते हैं आप, 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 इक्वल्स टू 0। साइन थीटा अगर कॉमन ले लिए क्या आता? 2 cos थीटा माइनस Sin theta by 2. साइन थीटा बाय 2 इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन देख के आप ये बोल सकते हैं आइदर साइन थीटा इक्वल टू 0 और 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा बाय 2 इक्वल्स टू 0। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट इक्वेशन क्या आया? थीटा इक्वल टू 0। टेक्निकली दैट इज आल्सो आंसर, क्योंकि 0 डिग्री से फेंके तो वहीं गिर जाता। रेंज भी 0 रहता, मैक्सिमम हाइट भी 0 रहता। समझ गए? हॉरिजॉन्टली फेंक दिए तो रेंज भी 0 आता, मैक्सिमम हाइट भी 0 आता, इसलिए ये फर्स्ट आंसर है। ठीक है? जनरली बुक्स में छोड़ देते ये, कहीं को बोले तो उतना नहीं करते, कैंसिल कर देते साइन थीटा। ओके, दूसरा आंसर क्या आता इससे क्या आता आंसर? बोलो। cos theta equals to sin 2 cos थीटा इक्वल्स टू sin theta साइन by थीटा बाय 2 आता, और उसको अगर रीअरेंज करें तो क्या आता? 4 इक्वल्स टू Tan theta. tan थीटा आता। तो आंसर क्या है उसका? theta equals to tan थीटा inverse इक्वल्स टू Tan inverse of tan 4. इनवर्स ऑफ 4। ये आंसर है, जनरली यही देता ऑप्शंस में, पहला वाला नहीं देता। अगर थोड़ा पहुंचा हुआ है एग्जामिनर तो क्या करता? tan इनवर्स 4 भी देता, 0 भी देता, एक ऑप्शन बोथ एंड भी देता, दूसरा फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ द अबव देता। tan इनवर्स 4 डाल के आए तो नेगेटिव मार्किंग आती, अगर वैसा दिया तो ऑप्शंस। अगर ऑप्शंस नहीं दिया तो जो पेपर बनाया उसको कुछ आइडिया नहीं है, तो आंसर tan इनवर्स 4 ही रहता। ठीक है? तो डिपेंड करता पेपर कौन बना रहा। ठीक है? खैर, नेक्स्ट। सर पेपर इंडिया में जो बनता अपना हाँ बनता, मगर इंडिया में भी है थोड़े पहुंचे हुए, समझे? ऐसा है। बदकिस्मती से फंस के रहते हैं यहाँ पे। ठीक है? एनीवे, तो ठीक है। अच्छा, और क्या पूछ सकता प्रोजेक्टाइल मोशन में? ही विल गिव यू सम एंगल एंड सम इनिशियल वेलोसिटी, ऐसा दे देता। यू क्या दे देता? 20 मीटर्स पर सेकंड दे देता, और थीटा जो है ना कुछ दे देता, से 60 डिग्रीज बोल के दे देता। ठीक है? उन क्या बोलता अभी? अच्छा, इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी है देखो, बोलो। 2 u sin theta by साइन थीटा √3/2 बाई जी। कितना आया? 2√3 2√3 सेकेंड्स है। तो व्हाई डिड आई फाइंड? बिकॉज आई वांटेड टू मेक ए क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। तो अब यहाँ पे पूछता कि अच्छा, अगर टाइम ऑफ फ्लाइट 2√3 है तो टाइम ऑफ असेंट क्या रहता? √3. √3 रहता। टाइम ऑफ डिसेंट भी क्या रहता? 3 √3 सेकेंड रहता। ठीक है? अच्छा, रेंज क्या है बोलो इसका? बराबर, डायरेक्ट लिख देंगे। यू क्या है? 20 20 है ना?
Yes, sir. तो साइन 120 मालूम क्या है साइन 120? माइनस रूट 3/2 क्या बोले? माइनस रूट 3/2 √3/2 कौन सा क्या डाउट है? हाँ, साइन 120 क्या है? √3/2 √3/2 है, तो क्या आता है ये बोलो? रेंज क्या आता? 20√3 20 √3 मीटर्स आता। अच्छा, मैक्सिमम हाइट क्या आता बोलो? 20 स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 बाय 10 क्या आता? बोलो। 30. 30 आता Yes, sir. बाय 2g आना। राइट बाय 2g 30 आता 15. 15 आता है 15 आया, तो h इज इक्वल टू 15। अच्छा, सेम क्वेश्चन u 20 है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। u क्या है? 20 मीटर्स पर सेकेंड है। थीटा क्या है? 60 डिग्रीज है। He will ask you question like this: after what time will the velocity vector make 30 degrees with horizontal? समझ गए क्वेश्चन? After what time will the velocity vector make 30 degrees with horizontal? देखो कैसा रहता प्रोजेक्टाइल का शेप, कैसा रहता? देखो ऐसा रहता प्रोजेक्टाइल का शेप, बराबर ऐसा रहता ना। तो एक चीज गौर करो, यहाँ पे स्टार्टिंग में एंगल जो है ना स्टीप है, बाद में एंगल ऐसा ऐसा कम हो जाता, ऊपर जाके 0 कर देता एंगल। ठीक है, तो पहले 60 रहता एंगल, फिर 50 होता, फिर 45 होता, फिर 40 होता, फिर 35 होता, फिर 30 होता। स्लोली एंगल कम होते जा रहा। अब क्वेश्चन क्या है? आफ्टर व्हाट टाइम विल दिस प्रोजेक्टाइल हैव वेलोसिटी वेक्टर मेकिंग एंगल 30 डिग्रीज विथ हॉरिजॉन्टल? तो उसके लिए क्या करते हैं? पहले x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी फाइंड करते। देखो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है यहाँ पे स्टार्टिंग में, बोलो। u cos थीटा है, और y कंपोनेंट क्या है? ये sin sin थीटा है। ओके, ये क्या है? u cos थीटा है, दिख रहा? ये u cos थीटा है, u sin थीटा है। अच्छा, जैसा जैसा ऊपर जा रहा u cos थीटा चेंज होता नहीं होता नहीं। ना, क्योंकि वो होता। डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है ही नहीं। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज स्टिल U u cos cos थीटा, इट इज u cos थीटा। बट वर्टिकल कंपोनेंट कम हो जाता क्योंकि ग्रेविटेशन कम कर देता उसको। व्हाट विल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी? u sin sin थीटा माइनस gt, RCT. u sin थीटा माइनस dt gt। समझ में आई बात? और Yes. देखो, इसको बोलते हैं vx, इसको बोलते हैं vy, v इसको बोलते हैं vy vy। ये है vy आपका, और ये क्या है? ux, और ये क्या है? uy uy। v इक्वल टू u प्लस at का फॉर्मूला लगाओ। क्या लगाए फॉर्मूला? v equals to u plus at v इक्वल्स टू u प्लस at का फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, तो x की जगह क्या आता बोलो? vx की जगह क्या आता? u cos थीटा प्लस 0, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है ना, ax 0 है। ठीक है, और vy क्या आता बोलो? u sin theta plus sorry u minus sin थीटा, minus एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, इसलिए माइनस gt आता। समझ में आई बात? हाँ सर ओके, नाउ एंगल फाइंड करना है अभी हम लोगों को। ये एंगल फाइंड करना है, ये है ना वेलोसिटी हमारी, ये है वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी का वेक्टर ये है। इसका ये एंगल फाइंड करना है अपने को, ये एंगल। समझ में आया? ये सर एंगल फाइंड करना है। आप एंगल 30 डिग्री लेके वो मालूम करेंगे बोले थे आप वेलोसिटी। हाँ करेंगे, अगर उल्टा भी पूछा तो कर सकना है ना क्वेश्चन। हाँ हाँ Yes, sir.
ऐसा ये एंगल फाइंड करना है अपने को, अल्फा बोल के लेंगे उसको, क्या लेंगे? अल्फा। कहीं बोले तो थीटा पहले ले लिया फिर थीटा नहीं ले सकते, अल्फा। तो मेरे को बोलो tan अल्फा क्या होता? U sin theta minus GT by U cos theta. tan अल्फा इज ऑपोजिट साइड, ये ऑपोजिट साइड हो जाता, देखो ये दिख रहा, ये इधर हाँ। स्लाइड कर सकते हैं वेक्टर को, स्लाइड हाँ, कर दिया तो वो ऑपोजिट साइड हो जाता, समझ गए? ठीक है, तो Yes, sir. बेसिकली मैं ये इधर लिखता हूँ फिर से, ये Vy इधर भी लिख सकते हैं आप, और ये Vx है ना, ये है, ठीक है। तो tan अल्फा इज इक्वल टू Vy बाई Vx दिख रहा, तो Yes, tan sir. अल्फा इज इक्वल टू क्या है बोलो? U sin theta U minus sin theta. Vy बाई Vx। तो बोलो tan अल्फा क्या होता? U sin theta minus U sin थीटा माइनस GT बाय U U cos cos theta. U cos थीटा। समझ में आई बात? अब अभी कर सकते हैं, अल्फा मालूम है, अल्फा क्या है 30 डिग्री, थीटा क्या है 60 डिग्री, U क्या है, क्या था जी? U 20. 20. 20. 20 मीटर्स पर सेकेंड एंड G 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर ले लो। 10 क्यों ले रहा हूँ मैं यहाँ पे? क्योंकि माइनस ऑलरेडी ले लिए। हम लोग वहाँ पे, इसलिए 10 ले रहे हो, नहीं तो जनरली -10 लेते। तो अभी सब्स्टिट्यूट करो, आ जाता आंसर। tan 30 बोलो क्या होता? ठीक है, लिख दो 1/3. tan 30 इक्वल्स टू U 10 sin 60 माइनस 10t बाय 10 20 लिया था अपन। 20 cos 60। क्लियर? बोलो क्या है tan 30? 1/√3 इक्वल्स टू, 10 यहाँ पे कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिए, करने के बाद क्या आता बोलो? 1/√3 इक्वल्स टू √3 minus t 3 minus T. √3 माइनस t बाय 1। 1 होता, क्योंकि 2 इंटू 1/2 1 होता। ठीक है, तो बोलो क्या आता? 1 इक्वल्स टू √3 इंटू √3 क्या होता बोलो? 3. 3 होता, राइट? तो 1 इक्वल्स टू √3 इंटू √3 3 होता, माइनस √3. t√3 लिख सकते, t√3 बराबर। हाँ। तो आंसर क्या है? t√3 इक्वल्स टू 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2, तो t इक्वल टू 2/√3 आ गया आंसर, Yes, sir. 2/√3 सेकेंड्स। अभी कभी कभी ऐसा नहीं देता आंसर, जनरली क्या रहता, कभी कभी जो है ना डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं देता, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देता, तो ऐसा देता ये √3 को मल्टीप्लाई डिवाइड करते तो आपको क्या आता आंसर? 2√3/3 2√3/3 2√3/3। सो t इक्वल्स टू 2√3/3 सेकेंड्स ऐसा देता, ठीक है, और 2/3 √3 देता, व्हाटएवर। अच्छा, ये जो फॉर्मूला था tan अल्फा इज इक्वल टू, फिर से बोलो क्या था? tan अल्फा इज इक्वल टू U U sin sin theta U sin minus theta minus GT by U cos theta. cos theta tan अल्फा इज इक्वल टू U sin theta. 2 sin थीटा, सॉरी U sin theta थीटा, u sin थीटा minus GT माइनस GT बाय by U cos theta. u cos थीटा, ये फॉर्मूला था। अब ये फॉर्मूले से एक और कंक्लूजन कर सकते हैं आप, क्या? हॉरिजॉन्टल कब होता? डायरेक्शन वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कब होता? हॉरिजॉन्टल कब होता? अल्फा इज इक्वल टू 0 जब रहता, जब होता, बराबर। अल्फा अगर 0 हो गया तो क्या हो गया वो? v इज हॉरिजॉन्टल। समझ में आया? हाँ सर। अल्फा 0 कब होता भाई? जब Top पे। वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हो जाती। और tan 0 कौन से वैल्यू पे होता? tan 0
व्हाट इज tan 0? tan 0 इज 0 ना, तो tan 0 अगर 0 हो गया तो ये न्यूमरेटर भी 0 होना, तो न्यूमरेटर 0 होना मतलब क्या, u sin थीटा माइनस जी टी मस्ट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब t कितना आ गया, U sin u theta sin थीटा बाई g which is nothing but time of ascent. टाइम ऑफ एसेंट, क्योंकि एसेंट के बाद ही हॉरिजॉन्टल होता। समझ गए? और एक चीज गौर करो, और एक चीज गौर करो, इफ t इज लेस देन u sin थीटा बाई g, tan अल्फा इज पॉजिटिव। दिख रहा? Yes, sir. अगर t u sin थीटा बाई g से कम है, t की वैल्यू u sin थीटा बाई g से कम है, इसका मतलब क्या, t लेस देन u sin थीटा मतलब क्या, gt इज लेस देन u sin थीटा, और u sin थीटा माइनस gt ग्रेटर देन 0, यही है ना? Yes, sir. अच्छा, तो इसका मतलब न्यूमरेटर इज पॉजिटिव। अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव रहे तो अल्फा भी पॉजिटिव रहता, राइट? समझ गए? अल्फा इज पॉजिटिव, अल्फा इज पॉजिटिव। बट इफ टाइम ऑफ एसेंट पार कर लिया, t इज ग्रेटर देन u sin थीटा बाई g, देन कंक्लूजन क्या आता, हाँ, u sin थीटा माइनस जी टी इज लेस देन 0 आता। समझ गए? देखो भाई, Yes. इसका इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आप, इसको ऐसा भी लिख सकते, u sin थीटा माइनस जी टी ग्रेटर देन 0 भी लिख सकते हैं आप। जस्ट देखो, 0 इज लेस देन मतलब क्या, समझ गए ना? ग्रेटर देन हमेशा u sin थीटा की तरफ ही आना, तो u sin थीटा माइनस जी टी ग्रेटर देन 0 है, u sin थीटा माइनस जी टी अगर ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये ग्रेटर देन 0 है, तो ये पॉजिटिव आता, ये पॉजिटिव है तो ये एंगल भी पॉजिटिव आता। मगर अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव हो गई तो इसका मतलब हाईएस्ट पॉइंट पार कर दिया ना, तो tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव आती। नेगेटिव कब आती tan थीटा की वैल्यू, जब थीटा नेगेटिव रहता। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल से थीटा उन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं करता, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करता, नीचे। समझ गए? देन क्या बोल सकते, tan अल्फा इज नेगेटिव एंड अल्फा इज ऑल्सो नेगेटिव। समझ में आई बात? ठीक है, क्लियर? अच्छा, ये चैप्टर में कभी कभी जो है ना, काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पे क्वेश्चंस भी पूछता, काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पे। फॉर एग्जांपल, ए पार्टिकल इज लॉन्च्ड विद थीटा विद सम वेलोसिटी। देखो, ए पार्टिकल इज लॉन्च्ड with some initial velocity at an angle at an angle 30 degrees with horizontal। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा पूछता, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी डज इट लूज आफ्टर इट रीचेस द हाईएस्ट पॉइंट। समझ गया क्वेश्चन? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी डज इट लूज व्हेन इट रीचेस द हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, तो पहले काइनेटिक एनर्जी है कितनी इसकी जब लॉन्च करे, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बोल के लेंगे। काइनेटिक एनर्जी आई कितनी आती, हाफ m u स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है। नाउ हाईएस्ट पॉइंट पे v इज इक्वल टू u cos थीटा। डू यू एग्री? क्योंकि साइन थीटा का जो कंपोनेंट है हाईएस्ट पॉइंट पे 0 हो जाता। क्यों? एक्सेलरेशन क्या करता, उसको आहिस्ता 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 कम करके कर देता। हाईएस्ट पॉइंट पे 0 रहता, फिर नेगेटिव आता हो, फिर नेगेटिव हो जाता।
तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती बोलो, काइनेटिक एनर्जी फाइनल हाफ एम U U square square cos स्क्वायर 30, क्योंकि एंगल दिया 30 बराबर, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या आती देखो, ये cos स्क्वायर 30 क्या होता है भाई, √3/2 ना cos 30, 3 by √3/2 का स्क्वायर क्या आता 3/4, तो ये हो जाता 3/4 इंटू हाफ mu स्क्वायर हो जाता बराबर। तो कंक्लूजन क्या है आपका, काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू 3/4 काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। इसका मतलब क्या, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज 3/4 ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो लॉस क्या है, 1/4. therefore it loses 1/4. कितना, 1/4 ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ऐसा भी देता आंसर में, या कभी कभी ऐसा भी देता, लूजेस 25%, 25% बोले तो 1/4। क्लियर, ठीक है। अभी थोड़े प्रॉब्लम्स देखेंगे। देखो काइनेटिक एनर्जी का ही चाहा, a ball whose kinetic energy is thrown at an angle 45 degrees with horizontal, at highest point kinetic energy will be E/2। क्यों क्यों, नीचे कितनी रहती काइनेटिक एनर्जी, स्टार्टिंग पॉइंट पे हाफ एम यू स्क्वायर रहती, हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी रहती, हाफ एम यू U स्क्वायर square cos स्क्वायर 45। इसका मतलब cos स्क्वायर 45 कितना आता बोलो, 1/2 आता, तो 1/2 हाफ एम यू स्क्वायर आता, तो इट इज हाफ ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो आंसर क्या है, E/2। आंसर क्या है, E/2। A body is projected a body is projected at such an angle that the horizontal range is 3 times the greatest height, then the angle of projection is, अलग अलग एंगल्स दिया, डिग्रीज में दिया, वो क्या करेंगे बोलो, बोलो क्या करेंगे, लिख लो, जो बोला वो लिख लो। हॉरिजॉन्टल रेंज इज 3 टाइम्स मैक्सिमम हाइट बोला ना, तो R = 3h लिख लो, क्या आता बोलो, 2 sin थीटा by G. cos थीटा बाय G इक्वल्स टू U स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय G 2G. बाय 2G। ये कैंसिल हो गया, U स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, इसलिए U दिया नहीं, एक sin थीटा भी कैंसिल कर लेंगे। अच्छा इंटू 3 बोला ना, 3 टाइम्स साइड बोला, Yes हाँ sir. इंटू 3, तो क्या आता बोलो, tan थीटा इक्वल टू 2/3 आया, क्या आया 4/3. 2/3, 2/3 की वैल्यू मालूम, 4/3. 4/3 आया, yes. तो 4/3 की वैल्यू मालूम, 1.33 हाँ ठीक है, 4/3 मशहूर है, 4/3 इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दैट इज फेमस। कौन से एंगल के लिए, 53 डिग्रीज के लिए। tan थीटा 4/3 कब होता, 53 डिग्रीज। ये ट्रायंगल याद रखो, ये ट्रायंगल याद रखो, ये 37 डिग्रीज है, ये 37 डिग्रीज है, और ये 53 डिग्रीज है, और ये 90 डिग्रीज है, और ये होता 3, ये होता 4, और ये होता 5, ठीक है। अब ये एंगल का पूछ रहा, tan 53 क्या होता बोलो, 4/3 दिखाई दे रहा, Yes, Yes. sir. तो ये पूछ रहा ना, ये एंगल पूछ रहा ना, तो tan 53 क्या होता, 4/3 होता, 4/3। तो आंसर क्या है, 53 डिग्रीज, समझ गए। नेक्स्ट, ए बॉडी इज थ्रोन with some velocity from ground, maximum height when it is through
when it is thrown at 62 horizontal is 90 degrees. वो डिग्रीज है, प्रिंट में नहीं आया, ये डिग्रीज है, is 90 meters. What is the height reached when it is thrown at 30 degrees? समझ गए? तो ये रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का प्रॉब्लम है. रेशियो एंड प्रोपोर्शंस मतलब क्या? देखो, जब 60 डिग्री से थ्रो करे हाइट क्या था? 90 था. 30 डिग्री से क्या है? तो ऐसा करो, h1 by h2, बाकी के सब चीजें सेम है ना, g सेम है, u सेम है, सब सेम है, तो इज इक्वल टू sin square theta 1 by sin square theta 2, because that is the factor that is changing. तो h1 कितना है बोलो? 90. h2 फाइंड करना है, लेट दैट बी y, और h2 इज रहने दो, इक्वल टू 60 डिग्रीज ना, पहले 60 मतलब 3 by 4 आता, और ये क्या आता? 1 by 4 आता. तो h2 कितना आता? 30 मीटर्स. समझ में आया? Yes, sir. h2 इज इक्वल टू 30 मीटर. तो आंसर क्या है? 30 meters. No. A body is thrown with velocity 9.8 meters per second, making an angle 30 degrees with horizontal. It will hit the ground after what time? Time of flight find करो. Time of flight क्या है? 2u by g. 2 seconds. बराबर? अच्छा. फिफ्थ वाला देखो. Maximum range of gun is 16 kilometers. तो मैक्सिमम रेंज मतलब कौन से एंगल पे रहता वो? 45 डिग्रीज पे. बराबर? द मजल स्पीड पूछ रहा, तो सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आ जाता. u स्क्वायर sin 2 थीटा, u स्क्वायर sin 90, 2 थीटा 90 होता बाई जी. कितना आता? कितने किलोमीटर दिया? 16 किलोमीटर दिया ना. 16,000 है. तो ये तो 1 है, छोड़ दो. तो u क्या आता? 16,000 और 160,000 आता शायद. बराबर? तो u इज इक्वल टू 400 मीटर. तो मजल स्पीड इज द स्पीड ऑफ द बुलेट व्हेन द बुलेट, और स्पीड ऑफ द कैनन या बुलेट या कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे ही निकलता गन में से जो स्पीड आती है उसको मजल स्पीड बोलते हैं. ठीक है? तो 400 मीटर पर सेकंड है आंसर इसका. नेक्स्ट, two projectiles of same mass are and with same velocity are thrown at angle 60 and 30 with horizontal. Which quantity will remain same? Range. Range. Complementary angles पे range same रहता. Maximum height 60 की ज्यादा रहती, 30 की कम रहती. समझ में आया? अच्छा, एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ, करो. For two complementary angles, heights are h1 and h2. For two complementary angles, heights are h1 and h2. समझ में आया? What will be the range? रेंज सेम रहती, डिफरेंट रहती? सेम रहती. तो वो रेंज क्या है पूछ रहा. ठीक है? बराबर? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोल दिया तो दिमाग में क्या आना आपके? इसका एंगल थीटा है और इसका 90 माइनस थीटा है. फॉर्मूला लिखो. h1 का क्या था बोलो? u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g. 2g. h2 क्या था? U square sin sin स्क्वायर 90 माइनस थीटा cos स्क्वायर लिख सकते हैं. तो हम डायरेक्टली राइटिंग थीटा बाय 2g. बराबर? तो क्या फाइंड करना है अपने को? फाइंड क्या करना है? रेंज फाइंड करना है. रेंज का फॉर्मूला लिख लो. रेंज इज इक्वल टू u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा बाय जी. बराबर? Now if you look at the formula and try to relate, if you try to relate, तो साइन और कॉस दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मेरे को h1 h2 मल्टीप्लाई करे तो ही साइन और कॉस मल्टीप्लाई होते. ठीक है? तो I'll write h1 h2. h1 h2 क्या था? u पावर 4 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बाय 4g. 4g स्क्वायर आता. बराबर? ठीक है?
अब आई विल ट्राई टू रिलेट इट. देखो रेंज इज इक्वल टू क्या है, यू स्क्वायर, ये आया ना. अब मेरे को कैंसिल करना है बाकी के सब चीजें. क्या कैंसिल करना है, साइन नहीं चाहिए, कॉस नहीं चाहिए, जी नहीं चाहिए, या जी रहा भी तो चलता क्योंकि जी कांस्टेंट है. थीटा नहीं चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में कॉम्प्लीमेंट्री बोला और थीटा कहीं मेंशन नहीं करा क्वेश्चन में. थीटा हम लोग लिए फॉर डूइंग प्रॉब्लम, तो जो हम लोग एज्यूम करें उसको निकाल देना हमेशा. तो समहाउ थीटा जाना है यहाँ पे. अगर मैं खाली डिवाइड करा रेंज को, जाता नहीं जाता. ठीक है, तो अगर रेंज को स्क्वायर करा मैं तो क्या आता, u पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाय जी स्क्वायर. अभी देखो अगर डिवाइड करें तो बहुत सारे चीजें चले जाते, स्पेशली साइन थीटा चले जाता, कॉस थीटा चले जाता और u भी चले जाता क्योंकि u भी दिया नहीं क्वेश्चन में. जी देने की जरूरत नहीं, जी तो कांस्टेंट है यूनिवर्सल, तो ले सकते. तो खैर एनीवे जी क्या है, जी भी चला गया. अगर रहा भी तो कुछ नहीं होता बोल रहा हूँ मैं, बट चले गया. ओके, तो क्या था बोलो, h1 h2 बाय r स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16. तो 4 into 4 16 आ जाता बराबर. तो रेंज आ गया आपको, क्या आया रेंज इक्वल टू 4 root h1 h2. 4 रूट h1 h2. ये याद रखो तो अच्छा है, ये प्रॉब्लम फेमस है, बार बार पूछता. अगर आया तो डायरेक्टली लिख के आ सकते हैं बराबर. Yes, sir. ओके, और अगर न्यूमेरिकल भी दिया 60 डिग्री के लिए हाइट इतना था, 30 डिग्री के लिए हाइट कुछ और था, रेंज पूछ रहा तो पूरा करने की जरूरत नहीं है, फार्मूला डाला तो आंसर डायरेक्टली आ जाता. ठीक है. अच्छा, at the uppermost point projectile of a projectile, velocity and acceleration are at an angle of. भाई एक्सेलरेशन हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड रहता, हाईएस्ट पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल रहती वेलोसिटी, तो एंगल क्या है 90 डिग्री. समझ गए, 90 डिग्री. ये पेपर में 90 डिग्रीज नहीं दिख रहे पूरे, समझ जाओ डिग्रीज है जहाँ जहाँ अप्रोप्रिएटली है. अच्छा, द नंबर ऑफ बुलेट्स आर फायर एट ऑल इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, मतलब हर एंगल पे हर डायरेक्शन में मार रहे बुलेट 3D में. एक कैनन है या मशीन गन है, मशीन गन मार रहा उन्हें, सेलिब्रेट कर रहा समझो. समझ गए, शादी में मार रहा क्या मशीन गन AK-47 हवा में मार रहा. ठीक है, वह वैसा है सिचुएशन. ठीक है, तो मैक्सिमम एरिया क्या कवर करता, तो ऑब्वियसली सारे डायरेक्शन में डाल रहा है तो 45 डिग्रीज में भी मारता है ना कभी कभी. तो इसके वो जो बुलेट्स रहते AK-47 के कितने एरिया में गिरते, πr². सर्कुलर मतलब जो पॉइंट से मारा उसके अतराफ जो है ना मैक्सिमम रेंज पे एक सर्कुलर एरिया में गिरते हो. वो सर्किल का एरिया कितना है, πr². तो πr² क्या आता, बोलो बोलो πr² क्या आता, पाई r². r क्या है यहाँ पे, Range. मैक्सिमम रेंज है. r क्या है, मैक्सिमम रेंज है. और कितना है उसका स्पीड, u है ना, तो u² साइन By स्क्वायर 90, क्योंकि मैक्सिमम रेंज फाइंड करना है बाय जी. तो आंसर क्या है आपका, पाई इंटू U square square by- whole square. तो ये है एरिया उसका, किसका, यहाँ पे बुलेट्स गिर रहे हैं उसका एरिया. Sir, R square. क्या बोले, U square by G का square आता है ना sir. अच्छा उसका स्क्वायर आता, राइट बराबर, इसका स्क्वायर आता. r² करना ना, तो इसका स्क्वायर आता. तो आंसर क्या है, u⁴ ना बाय g², ये है आंसर. ठीक है, क्लियर. Yes sir. तो कौन सा है ऑप्शन, अच्छा वो स्क्वायर में दे दिया तो 4th ऑप्शन ऐसा दे दिया. ठीक है. अच्छा, 3 particles ABC are projected from the same point with same initial speeds making angle 30, 45 and 60 respectively. Which of the following statements is true? ABC का रेंज इक्वल है, रॉन्ग है क्योंकि 45 का ज्यादा रहता. रेंज ऑफ A and C are equal but less than B, ये करेक्ट है. समझ गए, A और C का इक्वल रहता क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, मगर C से कम रहता क्योंकि वो हाईएस्ट रेंज है बराबर.
समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. फर्स्ट ऑप्शन अनइक्वल दिया, वो भी रॉन्ग है ना, क्योंकि ए और सी का इक्वल है। ए और सी का इक्वल है तो अनइक्वल भी रॉन्ग होता। मैं इक्वल पढ़ा बट अनइक्वल है वो, इस वास्ते केयरफुली पढ़ना। अच्छा, रेंजेस ऑफ ए एंड सी आर इक्वल बट ग्रेटर देन बी, ये भी रॉन्ग है। ए बी सी आर इक्वल रेंजेस, ये भी रॉन्ग है। अच्छा, फॉर एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन 45 माइनस थीटा एंड 45 प्लस थीटा, हॉरिजॉन्टल रेंजेस क्या रहते? इक्वल रहते? यस, इक्वल रहते। क्यों? ऐड करो, क्या आता? 90 आता। ऐड करे 90 आ रहा तो है कॉम्प्लीमेंट्री, खलास। अच्छा, नेक्स्ट, a particle starts at 0, 0, moves in straight line in xy plane. If the coordinates at later time are √3, 3, the path of the particle, makes an angle with x-axis. कौन सा एंगल करता पूछ रहा? स्ट्रेट लाइन में जा रहा पार्टिकल, ठीक है? तो स्ट्रेट लाइन में जा रहा ना, तो स्ट्रेट लाइन में जा रहा वो, और कुछ देर के बाद √3, 3 है उसका कोऑर्डिनेट, राइट? तो 0, 0 पे स्टार्ट करा, इधर स्टार्ट करा, स्ट्रेट लाइन में जा रहा, √3, 3 है ना, क्या है? तो 0, 0 से स्टार्ट करा, √3, 3 पे पहुंचा, बराबर? तो ये डिस्टेंस कितना आता बोलो? √3. √3, और ये डिस्टेंस कितना आता? 3। 3. एक्चुअली डायग्राम रॉन्ग होता रहा मैं, ये साइड छोटा रहना, ये साइड बड़ा रहना, मगर चलता, ठीक है? ये 3 है और ये √3 है। तो एंगल क्या कर रहा वो? एंगल ये कर रहा, राइट? ये एंगल है इसका। समझ में आई बात? ये एंगल है। बोलो क्या है एंगल? कैसा, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करते फाइंड करने के लिए? tan थीटा नहीं, 53 सर नहीं आपकी होगा। आवाज कट रही। अभी आ रही क्लियर? यस सर। हाँ बोलो, tan 30 क्या आता बोलो? 60 सर। 3/√3. tan थीटा क्या आता? 60 3/√3 which is equal to √3 तो थीटा क्या हो जाता? 60 डिग्री। तो आंसर आपका 60 डिग्री से है, बराबर? ये पूरे AIPMD के क्वेश्चन है। AIPMD बोले तो नीट ही 2015 से या 16 से, याद नहीं है मेरे को। इससे पहले जो नीट का था एग्जाम, AIPMD बोलते थे। ओके, अच्छा, ए प्रोजेक्टाइल हैज रेंज R फॉर 2 एंगल्स, मतलब दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। If T1 and T2 are times of flights, then what is the relation between range and times of flights? समझ गए? तो फिर से करेंगे, ये प्रॉब्लम सेम है अभी जो करे थे ना, रेंज और मैक्सिमम हाइट्स के बीच में, वैसे ही रहता है ये भी थोड़ा, ऑलमोस्ट। तो देखो T1 क्या आता बोलो? 2u sin theta by g. 2u sin theta by g आता, बराबर? T2 क्या आता बोलो? T2 will be 2u cos theta. यू cos थीटा cos theta by g, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है एंगल, क्योंकि एक थीटा है तो एक 90 माइनस थीटा होता, साइन फार्मूला लगा तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस होता, बराबर? अच्छा, रेंज का फार्मूला क्या है बोलो? रेंज का फार्मूला क्या है? यू u स्क्वायर square 2 cos theta by g. sin cos थीटा 2 sin थीटा cos थीटा बाय जी जी। तो अपने को दिख गया क्या है रिलेशन, इधर क्या है? T1 into T2 मल्टीप्लाई करे तो आ जाता कुछ, बराबर? तो T1 इंटू T2 क्या आता बोलो भाई? T1 इंटू T2 क्या आता? 4u square sin theta 4u cos स्क्वायर theta by g. साइन थीटा cos cos थीटा थीटा बाय g स्क्वायर जी स्क्वायर आता। तो अगर डिवाइड कर दिए R रूट बाय T1 T2 कर दिए तो क्या आता? आई थिंक 1/2g आता, राइट?
और g/2 आता, राइट? g/2 आता ना, देखो। तो Yes. कंक्लूजन क्या है? r इज प्रोपोर्शनल टू t1 t2, क्योंकि g/2 कांस्टेंट है ना, बराबर? Yes, sir. तो वही है ऑप्शंस में, देखो r इज प्रोपोर्शनल टू t1 t2, क्लियर? और ये भी याद रख सकते हैं आप, ये फार्मूला भी याद रख सकते हैं, r इक्वल्स टू g/2 इंटू t1 t2, ये फार्मूला भी याद रख सकते हैं अगर कभी प्रॉब्लम में पूछा तो करने। तो आंसर क्या है? सेकंड ऑप्शन। A monkey is sitting on a tree. A hunter fires a bullet to kill him. At the same time, monkey falls down. The bullet will strike the monkey, obviously. समझ गए? Yes. बुलेट फायर करते ही मंकी कूद गया, तो मंकी जितना नीचे आता बुलेट भी उतना नीचे आती। समझ गए? आप पत्थर फेंके मंकी पे, बुलेट समझ में नहीं आता, क्योंकि आप लोग समझते कि बुलेट स्ट्रेट लाइन में जाता, कोई भी समझते बुलेट स्ट्रेट लाइन में जाता, पर बुलेट स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता। अब करीब से मत इमेजिन करो, दूर से मारा समझो स्नाइपर, बुलेट नीचे आता, जैसा उधर फायर करा ना स्नाइपर, जब ही गिर गया मंकी, तो जैसा मंकी जितना गिरता बुलेट भी उतना ही गिरता और लग जाता। उससे अच्छा क्या था, उधर ही बैठना था उन्हें। समझ गए? तो क्या होता, बुलेट नीचे से चले आती थी। क्लियर? वही बोल रहा हूँ मैं, समझ गए बात? Yes, sir. अच्छा, अगर बुलेट करेक्ट लगना है तो ऊपर रख के मारना पड़ता। बेस्ट गन से समझ में नहीं आता, कैनन से समझ में आता। समझ गए? स्ट्रेट रख के मारते क्या कैनन किसी को? नहीं, उसके सामने गिरता जाके कैनन बॉल। समझ गए? तो किसी को मारना है तो थोड़ा ऊपर मारना है उसके, तो नीचे आके लगता है उसको। ठीक है? क्लियर? Yes, Yes. sir. अब गन में समझ में क्यों नहीं आता? क्योंकि बुलेट मारते ही लग जाती। समझ गए? तो उन कूद रहे सो मालूम ही नहीं होता अपने को। समझ गए? इसलिए वैसा दिखता अपने को कि बुलेट ऊपर से जाती है नीचे गिर गया। ओके, एनीवे, a particle of mass m is projected with velocity v at 45 degrees with horizontal. When the particle lands on the ground level, the magnitude of change in momentum, समझ गए? magnitude of change in momentum बोल रहा, तो ये करना पड़ता। प्रॉब्लम इजी है, ज्यादा वो कुछ नहीं है। अच्छा, मोमेंट जो वेलोसिटी चेंज हो रही सिर्फ y कंपोनेंट चेंज होता। डू यू एग्री? स्टार्टिंग में क्या रहती वेलोसिटी? u इक्वल टू, बोलो जब करे, जब स्टार्ट हुआ प्रोजेक्टाइल क्या रहता? u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप। अग्रीड? फाइनल क्या रहती बोलो? u cos थीटा i कैप माइनस u sin थीटा Sign. j कैप। जैसा ऊपर गया वैसे नीचे आता। क्लियर? जो y कंपोनेंट ऊपर था वही y कंपोनेंट नीचे आता वेलोसिटी का। जैसा u से ऊपर गया तो माइनस u से आता ना वापस। ठीक है? तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता? मास इनटू v माइनस u, राइट? तो ये Yes, i sir. कंपोनेंट तो जीरो हो जाता, तो क्या आता? m इंटू 2u Sin theta. sin थीटा j कैप आता। अगर वेक्टर फॉर्म में लिख रहे तो j कैप लिखना। अगर मैग्नीट्यूड पूछ रहा तो आंसर क्या है आपका? डेल्टा p इक्वल टू 2 mu sin थीटा है। समझ गए? ये है आंसर आपका। क्लियर? ये आंसर है। समझ में आई बात? ये Yes, sir. तो 45 डिग्रीज बोला ना, तो 45 डाले तो क्या था? इफ थीटा इज 45 देन इट इज 2 mu into 1 by √2। तो क्या आता? √2 M. mu आता। ये है आंसर आपका, बराबर? √2 mu नहीं दिया, v दिया, वो तो v लिखेंगे हम लोग। ठीक है? क्लियर? Two projectiles are fired from the same point with the same speed at angles of projection 60 and 30. Which of the following? ये तो easy है, छोड़ दो। Okay, खैर आप लोग कर ले सकते। A ball is projected vertically up with certain initial speed. Another ball of same mass
is projected at an angle 60 degrees with vertical with same initial speed. At highest point, the ratios of potential energies are. Ratios of potential energies पूछ रहा है भाई. तो mgh1 by mgh1 कहाँ है भाई ये? तो mgh1 by mgh2 करो. mgh2 h1 का फॉर्मूला क्या है जी? नहीं, वो तो 90 डिग्री से करे ना पहला वाला. स्क्वायर बाय 2g। कहाँ है क्वेश्चन? वर्टिकली करे ना, तो यू स्क्वायर, ठीक है लिख लो, साइन स्क्वायर 90 बाय 2g. ये क्या आता? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन 60 स्क्वायर बाय 2g. मोस्टली कैंसिल हो जाते हैं. तो साइन स्क्वायर 90 बाय साइन स्क्वायर 60 क्या आता बोलो? 4/3 आता. ये है आंसर 4/3, 4:3. अच्छा, वर्टिकल से 60 बोला वो. एक मिनट. अनदर बॉल ऑफ सेम मास इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल. अच्छा, 60 डिग्री विद वर्टिकल बोला, तो 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल. तो आंसर 4:1. 4:1. अच्छा, ये वर्टिकल बोला यहाँ पे 4:1. Speed of projectile at its maximum height is half of initial speed. Then the angle of projection. Speed of projectile at maximum height. Maximum height पे speed क्या रहती? U cos theta u is half of initial speed बोला. तो क्या था बोलो? Cos theta equal to 1/2, right? यस सर. इसका मतलब क्या? थीटा theta is equal थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री. ये है आंसर. बराबर. तो आंसर 60 डिग्री है. नेक्स्ट, मिसाइल इज फायर्ड फॉर मैक्सिमम रेंज विद एन इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर्स पर सेकंड, जी 10 मीटर्स पर सेकंड, थीटा 45. तो यू स्क्वायर बाय जी. समझ गए? यू स्क्वायर बाय जी आता, क्योंकि साइन 90 आता ना वहाँ पे, साइन 2 थीटा. तो आंसर क्या है बोलो? 40 है. इजी है. हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल. ये तो करे अभी. tan इनवर्स 4 बराबर. यस सर. अच्छा, ये करो. क्या बोला ये? ग्राफ शोन इन फिगर. Time is on x-axis. Which quantity is associated for the projectile with y-axis? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वही एक ही कांस्टेंट रहती, बाकी के पूरे वेरिएबल रहते. ठीक है, समझ में आई बात? अच्छा, एक और ऑप्शन हो सकता है यहाँ पे. करेक्ट. एक और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के बदले एक और चीज लिख सकते. क्या है वो? रिटार्डेशन बोले तो भी करेक्ट रहता. रिटार्डेशन. एक्सेलरेशन क्या है? -9.8 है ना, तो रिटार्डेशन क्या रहता? +9.8. वो भी कांस्टेंट रहता ना थ्रू आउट जर्नी, तो वो भी हो सकता ऑप्शन. ठीक है. A particle of mass m is projected with 45 degrees with horizontal. Magnitude of angular momentum about the point of projection when it is at maximum height. Angular momentum का फॉर्मूला mvr है. क्या है? mvr. मैं बताता हूँ ठहरो. एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? एंगुलर मोमेंटम L बोलते हैं. एंगुलर मोमेंटम को, एंगुलर मोमेंटम का सिंबल कैपिटल L है. इट इज इक्वल टू mv r. m क्या है? मास है. v वेलोसिटी है. r क्या है मालूम? इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ वेलोसिटी टू द पॉइंट अराउंड विच यू आर फाइंडिंग. समझ गए? फॉर एग्जांपल देखो इधर, ये है, ये पॉइंट है भाई, ये पॉइंट है.
इसके अबाउट आप फाइंड करना चाह रहे हैं एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। पार्टिकल इधर है, कुछ वेलोसिटी से जा रही पार्टिकल, लेट दैट बी v, ठीक है। r क्या लेते हैं आप? लाइन ऑफ वेलोसिटी ये है आपका लाइन ऑफ वेलोसिटी। समझ में आया? लाइन ऑफ वेलोसिटी क्या है? द लाइन पासिंग थ्रू वेलोसिटी वेक्टर इज लाइन ऑफ वेलोसिटी। उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना पड़ता है आपको, उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना पड़ता, तो ये लेना पड़ता r क्या लेना पड़ता? ये। समझ में आई बात? एक्चुअली r क्रॉस v है, बट एनीवे वेक्टर फॉर्म में कंसीडर नहीं कर रहे, तो ये होता r, ये होता v। मास क्या है? इसका मास है, ये जो पार्टिकल जा रहा है उसका मास क्या है? m है। समझ गए? इसका मास m है। क्लियर? समझ में आई बात? अच्छा, तो प्रोजेक्टाइल में मैक्सिमम हाइट पे v कितना रहता बोलो? v कितना रहता? U cos v theta. इक्वल टू cos थीटा रहता। r क्या लेते? Maximum height. r इक्वल टू मैक्सिमम हाइट लेते, विच इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g. 2g। तो अकॉर्डिंग टू दिस l क्या आता बोलो? l क्या आता? m तो m इज रहता, राइट? m की वैल्यू तो m इज है, v की वैल्यू क्या लेते? u cos थीटा, और h की वैल्यू क्या लेते? r की वैल्यू h की वैल्यू लेते, तो h की वैल्यू क्या है बोलो? u स्क्वायर बराबर क्या आया बोलो आंसर? सिंप्लीफाई करें तो mu क्यूब, तो l इक्वल टू क्या था बोलो? mu क्यूब साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा बाई 2g। अब ऐसा है तो ऐसे ही लिखना आंसर, या कुछ और अलग तरीके से दिया तो अलग तरीके से लिखना। क्या दिया? अच्छा 45 डिग्री से एंगल दिया ना, सब्स्टिट्यूट करो एंगल, तो क्या आता है ये? सर बाई 2g। अच्छा बाई टू। हाँ बोलो। m u दिया, u नहीं दिया, u यूज दिया ना, तो u क्यूब 1/√2 होल स्क्वायर इंटू 1/√2 बाय 2g बराबर। तो क्या आता बोलो वो? mu क्यूब बाय 4√2g, राइट? यस सर। यही है आंसर, तो यही है आंसर। कौन सा ऑप्शन? सेकंड ऑप्शन। तो कौन सा क्वेश्चन था? सेकंड क्वेश्चन में सेकंड आंसर। हाँ ओके नेक्स्ट। इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल equally inclined to horizontal and vertical, बोले तो 45 डिग्री ना, equally inclined to horizontal and vertical मतलब 45 डिग्री। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है? हॉरिजॉन्टल रेंज u स्क्वायर बाय g, क्योंकि साइन 2 थीटा 1 हो जाता बराबर। अच्छा नेक्स्ट। A shell is fired vertically upward with velocity v1 from the deck of a ship traveling at a speed of v2. A person on the shore observes the motion of shell as parabola. Its horizontal range is given by। समझ गए? तो देखो एक शिप वर्टिकली जा रही v2 से, हॉरिजॉन्टली जा रही v2 से शिप, और उसपे से v1 से फायर करा ऊपर, ठीक है? तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी v1 हो जाता, और वर्टिकल को अच्छा शिप इज ट्रैवलिंग विद v2 ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v2 हो जाता, वर्टिकल कंपोनेंट v1 हो जाता। तो फॉर्मूला यूज करो इसका, किसका?
रेंज का फॉर्मूला क्या होता? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है भाई? V2 v2 है, v2 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट किसका? प्रोजेक्टाइल का। प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आता बोलो? 2v1 2v1 by g, करेक्ट? क्योंकि देखो वी आर नॉट कंसर्न विथ हॉरिजॉन्टल मोशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, वी आर ओनली कंसर्न विथ वर्टिकल मोशन। तो 2v1 by g, तो आंसर क्या है? रेंज क्या था बोलो? 2v1 v2 V2 by by g, यही है आंसर। तो 2v1 v2 by g कहाँ है? थर्ड ऑप्शन। अच्छा, ये प्रॉब्लम अगर करने नहीं आया, कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स अगर करने नहीं आए और ऑप्शंस में पूरे अलग अलग दिख रहे डायमेंशंस, तो डायमेंशन मैच करके भी कर सकते हैं आप, ठीक है? इसका डायमेंशन क्या है ना, मीटर्स में आना ना। तो देखो बाकी के सबके जो है ना, हाँ, मैच नहीं होते डायमेंशन, मीटर इसका ही डायमेंशन मैच होता। देखो ये मीटर पर सेकंड है, ये मीटर पर सेकंड है, और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। सेकंड स्क्वायर कैंसिल, मीटर मीटर कैंसिल, मीटर बच जाता है इधर, समझ गए? बाकी के डायमेंशंस मैच नहीं होते लेंथ के डायमेंशन से, ऐसा भी कर सकते। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल व्हेन फायर्ड एट 75 डिग्रीज है वो, विथ हॉरिजॉन्टल इज 0.5 kilometers. What will be its range when it is fired at 45 degrees? 75 का मालूम किसी को? क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 75 का मालूम? हाँ 150 आता ना, राइट? देखेंगे, एक मिनट कौन सा पेज है ये? ओके ठीक है। रेंज क्या है? 500 मीटर्स ना। अच्छा 0.5 ना, तो लिख लो 0.5 इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 75 बाय, बराबर। नया रेंज फाइंड करना है, लेट अस कॉल इट आर, इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 बाय जी। डिवाइड करो, क्या आता? इधर और इधर डिवाइड करो, क्या क्या कैंसिल हो जाता? यू स्क्वायर जी तो 0.5 बाय आर इक्वल्स टू साइन 150 क्या होता? 1/2 साइन 90 क्या होता? 1। तो आर इक्वल टू क्या आता? 1 1 किलोमीटर नहीं, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होता, 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होता, समझ में आया? तो 1 किलोमीटर है आंसर, तो इसका आंसर है 1 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Particle is projected with u making an angle theta with horizontal. At any instant, its velocity v is at right angles with initial velocity. At any instant, its velocity v is at right angle with initial velocity v. At any instant बोल रहा है। सर आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही। एक मिनट, अभी क्लियर आ रहा? यस सर। देखो क्या है क्वेश्चन, आई थिंक प्रिंटिंग मिस्टेक है। एट व्हाट इंस्टेंट होगा ना, इट्स वेलोसिटी इज एट राइट एंगल विद इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है? तो एट व्हाट इंस्टेंट है वो हम लोग करेंगे। तो देखो, अच्छा ये कभी कभी पॉसिबल होता है, कभी कभी पॉसिबल नहीं होता है, समझ गए? वो उसके बारे में थोड़ा देखेंगे हम लोग। क्या बोल रहा, जो एंगल से लॉन्च करे, ऐसा ऐसा एंगल चेंज हो रहा, कितनी देर के बाद फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी का एंगल एक दूसरे से 90 डिग्रीज करता बोल रहा, ठीक है? तो इनिशियल वेलोसिटी लिख लो पहले। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? यू बार इक्वल टू, बोलो भाई, यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप, बराबर। फाइनल वेलोसिटी लिखो, क्या है? यू कॉस थीटा आई कैप, नहीं, फाइनल मतलब कभी भी, कुछ टाइम के बाद, नॉट द एंड ऑफ द जर्नी, कुछ टाइम के बाद, प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी,
इंटू जे कैप। समझ में आया भाई? ये कंपोनेंट चेंज नहीं होता, ये कंपोनेंट चेंज नहीं होता, यू कॉस थीटा ही रहता, मगर ये जो कंपोनेंट है वो कम होता जाता, तो यू साइन थीटा माइनस जी टी हो गया। समझ में आई बात? ठीक है, ये चेंज नहीं होता, रिमेन्स अनचेंज। ये दो वेक्टर्स 90 डिग्री कब करते? व्हाट इज द टेस्ट फॉर ऑर्थोगोनैलिटी? डॉट प्रोडक्ट जीरो रहना, भूल गए? टेस्ट फॉर ऑर्थोगोनैलिटी और परपेंडिकुलर रहने के लिए टेस्ट क्या है? दो वेक्टर्स का, दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो रहना। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आता? यू बार, बोलो भाई, डॉट वी बार क्या आता? U V यू cos. स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस, बोलो भाई, U sin मालूम ना? theta. मालूम ना डॉट प्रोडक्ट कैसा निकालते? आई के आई से मल्टीप्लाई करते प्लस जे के जे से मल्टीप्लाई करते। आई जे नहीं रहता क्योंकि वो स्केलर प्रोडक्ट है। ठीक है, बोलो। U sin theta U GT. ये इक्वल टू जीरो होना ना, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0. जीरो। तो बोलो यू स्क्वायर अगर कॉमन ले लिए क्या आता? इक्वल टू जीरो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो क्या आता? अगर उसको इधर साइड ला लिए तो u साइन थीटा जी टी इज इक्वल टू यू स्क्वायर। अब ये कैंसिल हो जाता u और u, क्या आता बोलो? t इक्वल्स टू u बाय G sin theta. g साइन थीटा। t इक्वल्स टू u बाय U cosecant theta. g साइन थीटा, और u कोसिकेंट थीटा भी बोल सकते हैं। बराबर है ऑप्शंस में? कौन सा क्वेश्चन है भाई? हाँ, सर वो V का कितना है? क्या बोले? सर वो V की वैल्यू पूछा। एट एनी, अच्छा जब व्हाट इज, 90 अच्छा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v पूछ रहा ना? हाँ, तो v फाइंड करो। अभी v कैसा फाइंड करते? तो v क्या है बोलो यहाँ पे? u cos थीटा i कैप। बोलो भाई v क्या है? U cos theta I cap plus U sin theta u minus cos GT. थीटा i कैप प्लस U sin theta minus GT J cap. u sin थीटा माइनस g, t की जगह क्या डालते? U by G sin theta. इधर जी समझते हैं। j कैप। क्लियर? अच्छा बोलो क्या करेंगे अभी? G cancel. g कैंसिल, तो v क्या आ गया? u cos थीटा i कैप प्लस U sin u square. कौन, u अगर कॉमन ले लिए तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय Sin theta. साइन थीटा जे कैप आएगा। बराबर? अच्छा, इफ आई सिंप्लीफाई दिस, व्हाट इज वी बार इक्वल टू? बोलो भाई, यू कॉस थीटा आई कैप प्लस और माइनस, अगर माइनस लिख दिया तो वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता, राइट? कॉस स्क्वायर थीटा बाय Sin theta. साइन थीटा जे कैप। यू कॉमन ले लो अभी, कॉस थीटा आई कैप माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा जे कैप। नाउ इट इज इजी। क्या करते जब भी आई कैप और जे कैप रहता तो क्या करते? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप रहा तो मैग्नीट्यूड क्या होता? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट? तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आता? वी का मैग्नीट्यूड
v का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो v का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो v का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, क्या आता? u तो u ही है, अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस cos पावर 4 थीटा बाय sin स्क्वायर थीटा, ये पूरा रूट में आता, ये पूरा रूट में आता, बराबर। अब cos स्क्वायर थीटा बाहर निकल जाता तो u cos थीटा आ जाता, अंडर रूट ऑफ क्या आता? 1 plus 1 by और एलसीएम भी ले लो, sin square theta plus sin square theta. तो बेसिकली आपको ऊपर 1 आता, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या आता? u cos थीटा बाई Sin theta. साइन थीटा इज इक्वल टू u Cot theta. cot थीटा, ये है आंसर, बराबर। ऊपर है नीचे है क्वेश्चन, कहाँ है? u cot थीटा, ये u cot थीटा है। द स्पीड एट मैक्सिमम हाइट is √3/2 times initial speed. Then the range of the projectile is, ये भी कर ले सकते हैं ना, इजी है। देखो स्पीड एट मैक्सिमम हाइट इज √3/2 टाइम्स द इनिशियल स्पीड है, तो बोलो मैक्सिमम हाइट पे स्पीड क्या होती? u cos थीटा इज √3/2 बोला, √3/2 बोला, √3/2 टाइम्स द इनिशियल स्पीड, इनिशियल स्पीड u होती, बराबर। u कैंसिल हो गया तो थीटा कितना आता बोलो? थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। अभी रेंज इजी है, रेंज बोलो क्या है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 बाय सॉरी u स्क्वायर साइन 60, तो क्या आता बोलो? u स्क्वायर बाई जी इंटू √3/2, 2. √3/2 बराबर है ऑप्शंस में, ऊपर है ना। फर्स्ट ऑप्शन पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछ रहा है टॉप मोस्ट पॉइंट पे, पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी, तो फार्मूला लिख दो, आ जाता है आपको, पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछ रहा, टॉप मोस्ट पॉइंट पे पूछ रहा ना, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट लेना, तो mg मैक्सिमम हाइट डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या आता? u स्क्वायर Sin square theta by 2g. बाई 2g डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ mv स्क्वायर, Half m u तो हाफ m v u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा लेना, u cos थीटा लेना, बराबर u स्क्वायर cos square theta. cos स्क्वायर थीटा, बराबर। क्या बोले? हाँ क्या बोले? बराबर ना, u क्या है? u cos थीटा है ना, कोई डाउट है ना? g चले जाता, g कैंसिल हो जाता, g कैंसिल हो जाता, m कैंसिल हो जाता, ये 1/2 और ये ऊपर भी 1/2 है, चले जाता, u स्क्वायर, आंसर क्या आता? tan square Tan theta. square थीटा आता, tan स्क्वायर थीटा। तो आंसर पोटेंशियल एनर्जी बाय काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट विल बी इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। क्लियर? ठीक है, कल कंटिन्यू करेंगे, आप लोग कर ले सकते हैं, ट्राई करो पूरे, डाउट्स रहे तो पूछो कल, ठीक है? Yes sir. tan स्क्वायर थीटा, बाकी के प्रॉब्लम्स कल करेंगे, बट आप लोग कर लेके आओ, जो आपको डाउट्स है वो पर्टिकुलरली कर सकते हैं, ठीक है? एक्सरसाइज 3 भी कर लो, एग्जाम में तो आता नहीं एसर्शन रीजन, मगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, जब एम्स था जब आते थे, अब नहीं आ रहे, मगर फिर भी कर लो। ये भी शेयर कर देता हूँ, अभी जो करे पीडीएफ फाइल ये शेयर कर देता हूँ आप लोग।
रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो. थैंक यू सर. Thank you, sir. Okay, thank you.